बेटा आवाज आ रही है सभी को? करणवीर, पीहू? यस सर। ओके ओके, चलो सर स्टार्ट करते हैं। एक मिनट देख रहा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, तो बेटा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चल रहा था हमारा, ठीक है। एक बार शॉर्ट रिवीजन देखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट। देखो मेरे पास हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन का जो रिप्रेजेंटेशन साइन होता है वो होता है आर एक्स, ठीक है। जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे पूरा फर्स्ट से लेकर थोड़ा रिवाइज करते हुए आया करेंगे, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। आर एक्स जिसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड X, वेयर X इज अ हेलोजन। कौन कौन से होते हैं हमारे पास हेलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इज इट क्लियर? N की जगह पर अगर हम 1 2 3 रखें तो C1H3 एंड कोई भी आप हेलोजन रख लीजिए तो आपका कंपाउंड बनता है C1H3Cl, है ना। C1 मीन्स मैथ, ये एक एल्काइल है तो इसके लास्ट में YL लगा दो, मिथाइल। एंड हेलोजन जब भी कंपाउंड बनाता है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? हैलाइड, मीन्स ये क्लोराइड हो गया। क्लियर? हमेशा ध्यान रखिएगा हेलो एल्केन में सारे बॉन्ड सिंगली बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। इनका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है, ठीक है। सभी जितने भी हेलो एल्केन होंगे वहां पर कार्बन और हेलोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, मींस आपका टेट्राहेड्रल शेप होगी। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी, मींस 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल होगा सबके बीच में। ये आपने पढ़ा होगा किसमें? 11th में, केमिकल बॉन्डिंग में। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज सब नॉर्मल थी। हम पढ़ते हैं आगे कि हमें ध्यान होना चाहिए बेटा फोन, फोन सबके पास है, फोन को ध्यान रखो। और आ जाओ जनरल बात पे जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करने के लिए एक क्वेश्चन जरूर ही जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में हेलो एल्केन से। तो बॉइलिंग पॉइंट 3 फैक्टरों पे डिपेंड करता है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, पूरी ऑर्गेनिक में किसी भी चैप्टर का हो। आपका बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मींस आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहां पर जुड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? सेकंड नंबर, आप सेकंड नंबर बात देखोगे कि किस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मींस जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। थर्ड वन इज, सबसे लास्ट में हम देखते हैं क्या कि आपका ब्रांच चेन किसके पास है, किसको ज्यादा लोगों ने घेर रखा है, जिसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कंपाउंड आए जिसको मैंने बोल दिया C2H5OH एंड C2H5F। मैं पूछूं विच कंपाउंड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट? सो हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूलर मास, तीसरा ब्रांच है। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास के फैक्टर पे जाऊं तो यहां पर भी 2 कार्बन, यहां पर भी 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 5 हाइड्रोजन, इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो पहला फैक्टर हम देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यानी कि फोन आना चाहिए, है ना। अगर फ्लोरीन जहां पर जुड़ा है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, देन ऑक्सीजन का होगा, देन नाइट्रोजन का। तो अगर मैं इन दोनों कंपाउंड में देखूं तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बताओगे आप? फ्लोरीन वाले का। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दूसरा यहीं पर आ जाता है एक क्वेश्चन कि आपके पास C2H5OH है, दूसरा है C3H7OH, तीसरा है CH3CH2CH2CH2OH।
अब यहां पर आपको दिख रहा है कि सारे फंक्शनल ग्रुप OH ही हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि सब में O ही आ रहा है बेटा, है ना। तो हम क्या देखेंगे, सेकंड नंबर वाले फैक्टर पे आ जाओ फिर, कि आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो सबसे ज्यादा C वाले कंपाउंड का हुआ, उससे कम B का और सबसे कम A का। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर। अगर मैं तीसरे फैक्टर पे आऊं, तीसरे फैक्टर पे आऊं तो आपको ये पता होगा बेटा कि अगर एक कार्बन को सपोज दैट ये RX है, ये 3 टाइप के मैंने कंपाउंड लिखे बेटा, R मतलब एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, मतलब यहां पर भी कार्बन है, जितने R उतने कार्बन, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, इज इट क्लियर। अगर किसी कार्बन को सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप ने घेर रखा है तो वो होता है प्राइमरी, क्या होता है, प्राइमरी। अब इसमें हेलोजन जुड़ा है तो इसे प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे। आप एक बात सिंपल ध्यान रखिए, जितने भी हेलोजन होते हैं या जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सब नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो अगर आप ये फंक्शनल ग्रुप यहां से हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज हटाओगे तो अगले पे पॉजिटिव बचेगा, इधर भी पॉजिटिव बचेगा, इधर भी पॉजिटिव बचेगा। तो अगर मैं कार्बोकैटायन की फॉर्म में बात करूं तो इस कार्बोकैटायन को सिर्फ एक ही कार्बन ने घेर रखा है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। इस कार्बोकैटायन को 2 लोगों ने घेर रखा है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसको 3 लोगों ने घेर रखा है तो टर्सरी कार्बोकैटायन, है ना। तो सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर दिख रही है बेटा आपको, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन कहां दिख रहा है, यहां पर, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लिखवाया था मैंने लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट यही लिखवाया था, देखो देखो यही लिखवाया, स्टेरिक हिंडर। सर इसमें एक व्यवस्था मतलब क्या है कि जहाँ पे हमारी ज्यादा बॉन्ड बन रही है। क्या चीज बेटा, सर आप बोल रहे थे ना कि कार्बोकेटायन वहाँ पे ज्यादा होगा जहाँ पे बॉन्ड ज्यादा बन रही है। यस बेटा, जहां पर भीड़ ज्यादा होगी, जिस कार्बोकैटायन पे भीड़ ज्यादा होगी, है ना, बड़े बड़े ग्रुप होंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ये इस कार्बोकैटायन पे सबसे ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए, क्लियर है। कार्बोकैटायन पहचानना है, बॉइलिंग पॉइंट लगाना है, बॉइलिंग पॉइंट लगाना है सभी को, करणवीर, पीहू, तनिष्का, यस अनुपम, सर। क्लियर है। ये यस मैं सर। सिर्फ आपके लिए रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि 2 बच्चे और हैं, साथ के साथ रिवाइज होता रहेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं एक क्वेश्चन सबका मिक्सअप करा रहा हूं, देन उसके बाद हम आगे न्यू टॉपिक पे चलेंगे। मेरे पास क्वेश्चन आया बेटा, जहां पर भी डाउट हो आप पूछेंगे, ठीक है, सभी बताएंगे आंसर। मेरे पास 3 कंपाउंड आए, ठीक है, 3 क्वेश्चन है मेरे पास, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बॉइलिंग पॉइंट 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये तो याद रखिए। पहला क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वहां पर चार्ज वाली कोई चीज होनी चाहिए, चार्ज नहीं है तो समझ लो वहां बॉइलिंग पॉइंट कम ही है सबसे, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूलर मास, अगर फंक्शनल ग्रुप सारे सेम दिखें तो आपको मॉलिक्यूलर मास पे चले जाना है। तीसरा आप ब्रांच चेन को देखोगे, जिसके पास सबसे ज्यादा लोग घेरे कवर करे हुए होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, ठीक है। तो हम पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में हम ये देखेंगे चार्ज किस कंपाउंड में नहीं है। तो आप यहां देखो इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है और कार्बन हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। मींस हाइड्रोकार्बन का
बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, इतना तो जानो। हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज कम होता है किसी भी कंपाउंड से, ठीक है, जहां पर सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन आ रहे होंगे। तो सबसे कम किसका हो गया, ए का, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा, यहां पर एन आ रहा है, आप फोन वाले फैक्टर पे आ जाइए, है ना। तो यहां एन आ रहा है फंक्शनल ग्रुप में, यहां ओ आ रहा है, यहां भी ओ आ रहा है बेटा। बट ब्रांच सबसे ज्यादा किसके पास है, ब्रांच किसके पास है सबसे ज्यादा, डी वाले के पास। तो ब्रांच वाले का सबसे कम होता है, चाहे कितना भी बड़ा कंपाउंड जुड़ा हो। तो ए के बाद क्या आएगा, डी, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, बी, देन सबसे ज्यादा किसका आएगा, सी का। किसी को कोई डाउट, समझ में आया सभी को बेटा, क्लियर है, क्लियर है बेटा। करणवीर, पीहू, अनुभव, तनिष्का, क्लियर है बेटा, क्लियर है। पीहू आवाज आ रही है बेटा, आवाज जाना बंद हो गई क्या। हाँ, देन देखिए इसमें बताइए, इसमें बताइए सबसे ज्यादा बेटा किसका होगा, सबसे ज्यादा बताइए, सबसे ज्यादा डी वाले का सबसे ज्यादा, बहुत बढ़िया, डी वाले का सबसे ज्यादा। अच्छा पीहू, सबसे कम किसका होगा बेटा इस क्वेश्चन में, हाँ देख लो। सर क्वालिटी नहीं आ रही आपके उसमें, क्या कहते हैं, स्क्रीन की। वेट मैं चेक करता हूँ, नेट नेट नहीं चल रहा ना, नेट की वजह से बेटा प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत। सर सी की होगी। हाँ, सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा बेटा। वेट बताता हूँ, डाउट बताता हूँ, एक मिनट नेट देख लो, वेट बेटा थोड़ा चेक कराते हैं। वेट जस्ट तो 2 मिनट रुको बेटा, बिल्कुल विजिबल नहीं है क्या, पीहू, करणवीर, तनिष्का, अनुभव। ब्लर है बस थोड़ा। सर अभी तो है, लेकिन जब आप कुछ भी लिख रहे हो ना तो एकदम से सब ब्लर हो जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, नेट नहीं चल रहा ना बेटा, एक मिनट। बच्चों को व्यूज क्लियर नहीं हो रहा सर। वेट, दीक्षा बेटा लेट ज्वाइन हुए बेटा आप, दीक्षा ऑडिबल हूं मैं बेटा, चलिए देखिए, देखो यस सर। सबसे ज्यादा होता है फोन का, मतलब फ्लोरीन आ गया तो उस कंपाउंड का सबसे ज्यादा, देखिए यहाँ पे है ना सबसे ज्यादा। अब मैंने आपको लिखवाया ये कि हाइड्रोकार्बन जब भी आएगा सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड तो सबसे कम उसका, ठीक है, तो सबसे कम सी का हो गया। अब इन दोनों में देखिए, मैंने जब बताया ही आपको फोन है कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन से कम सबका, ये हाइड्रोकार्बन सबसे कम हो गया, नाइट्रोजन वाला उस, हाँ, अच्छा देख लो भाई बेटा, आवाज आ रही है आप सभी को, पीहू, यस सर। यस सर। आवाज आ रही है बेटा, यस सर। हाँ हाँ, ठीक है, सी बी देन ए, एंड सबसे ज्यादा डी का, क्लियर है ये सभी को, सभी को क्लियर है। देन इस पे आ जाओ। अब यहां पर आप देखिए सबसे कम किसका होगा बेटा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सबसे कम किसका होगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का सबसे कम होता है, इन तीनों में हाइड्रोकार्बन कौन सा है, सी वाला सबसे कम। अब इसके बाद देखिए कि ब्रांच आ रही है कि नहीं आ रही है, बाकी दो कंपाउंड में ब्रांच किसी में भी आ जाता है उसका कम ही होता है, चाहे उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो या फ्लोरीन जुड़ा हो, ठीक है, हमें देखना ही नहीं है, ब्रांच है तो उसका कम ही होगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का सबसे कम, देन इन दोनों कंपाउंड में वो कार्बोकैटायन है, ठीक है, टर्सरी ऊपर से ए देन बी, क्लियर है सभी को, क्लियर है पीहू, दीक्षा, अनुभव, करणवीर, क्लियर है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। देखो अब आ जाओ, मैं कुछ कंपाउंड बता रहा हूं बेटा एक बार,
ठीक है, समझिएगा। देखिए मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि आपका अगर sp2 कार्बन एटम के बाद प्रेजेंट sp3 कार्बन एटम से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बताऊंगा कैसे sp2 पहचानना है, कैसे sp3 पहचानना है। समझना बेटा बहुत अच्छे से, जिसका क्लियर नहीं हुआ था उसका आज क्लियर हो जाएगा। जिसका sp2 कार्बन एटम से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है वो होता है विनाइलिक हैलाइड। क्या होता है? आपकी बुक में बहुत बड़ा लिखा होगा, हाँ वो लिखने वाला था। और ये कार्बन चेन किसमें देखना है? स्ट्रेट चेन में, खुला कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, बताऊंगा एग्जांपल। तीसरा, ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स कितने टाइप के होते हैं? क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। बॉइलिंग पॉइंट वाला क्लियर हुआ? हुआ बेटा क्लियर? अनुभव क्लियर हुआ बॉइलिंग पॉइंट वाला? तीसरा, यस सर। अगर आपकी बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट sp3 कार्बन एटम से अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। और अगर आपका डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे एराइल हैलाइड कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये तीन चीजें, चार टाइप के मेरे पास हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल कराता हूं। देखो सबसे पहले, कभी भी कार्बन आपका डबल बॉन्ड बना रहा है, कभी भी कार्बन आपका डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो हमेशा sp2 कार्बन ही होगा। ठीक है, कभी भी आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है तो वो हमेशा sp3 कार्बन एटम ही होगा। ठीक है, क्लियर? कभी भी कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो वो हमेशा sp कार्बन एटम ही होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया बेटा, मेरे पास एक ही आया। मेरे पास चार टाइप के कंपाउंड लिखे हैं, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का हैलाइड है ये। ठीक है, तो यहां देखिए, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड जिन भी कार्बन के बीच में आता है वो sp2 होते हैं, तो ये भी sp2 और ये भी sp2। खुली हुई चैन है, बंद नहीं है। sp2 कार्बन एटम से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो sp2 कार्बन एटम से हेलोजन जुड़ा होता है तो वो किस टाइप का हैलाइड होता है बेटा? विनाइलिक। क्लियर है? क्लियर है? मींस दिस कंपाउंड इज विनाइलिक हैलाइड। अनुभव क्लियर हुआ? तनिष्का, पीहू, दीक्षा, करण? यस 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 सर। हो रहा है, तुरंत के तुरंत रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, नया टॉपिक पढ़ा के जाऊंगा। सब समरी तुम्हें भी मालूम होनी चाहिए जो नए बच्चे हैं। यहां देखिए, ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ रहा है तो ये sp2 ये sp2। कार्बन इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल, और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है तो कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हो गए, तो ये sp3 हो गया और sp3 से हेलोजन जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब देखिए, sp2 के बाद प्रेजेंट sp3 से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, sp2 के बाद प्रेजेंट sp3 से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो वो कौन सा होता है? एलाइलिक हैलाइड। क्लियर है? तो ये कौन सा हो गया बेटा? दिस कंपाउंड इज एलाइलिक हैलाइड। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी का? ऑनलाइन क्लास सबका क्लियर हुआ? करणवीर, अनुभव, पीहू, दीक्षा? यस सर। यस सर। यस सर। देखो, ये आपकी बेंजीन नहीं है, क्लोज तो है, बट बेंजीन होने के लिए आपका अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होने चाहिए। अब देखो, ये है एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता। आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा 11th में। कभी भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पर आपका कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं कराया जाता है। अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे हर कॉर्नर पे कार्बन होगा। तो यहाँ देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो ये भी sp2 रहा होगा, ये भी sp2 रहा होगा। इसके बाद इस कार्बन को देखिए, ये इधर भी सिंगल इधर सिंगल इधर सिंगल, तो जो हाइड्रोजन रह गया होगा वो इधर सिंगल बना रहा होगा अंदर की तरफ, है ना? तो ये कार्बन चारों सिंगल बना रहा है तो ये sp3।
sp2 के बाद प्रेजेंट sp3 से हैलोजन जुड़ा है, कौन सा हैलाइड बताओ? sp2 के बाद प्रेजेंट sp3 से हैलोजन जुड़ा होगा तो कौन सा होता है? एलाइलिक। क्लियर हुआ? दीक्षा, पीहू, करणवीर, अनुभव, क्लियर है बेटा? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इस पे आ Yes, जाओ। sir. देखो बेंजीन, बेंजीन का मतलब होता है हर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं और बेंजीन पे हर कार्बन sp2, तो ये sp2, ठीक है। इसके बाद इस कार्बन को देखो, इसने इधर सिंगल, इन दोनों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बना रखा होगा, क्लोरीन के साथ भी सिंगल, तो ये sp3 हो गया और उसके साथ हैलोजन जुड़ा है, तो मैंने क्या लिखाया था? बेंजीन पर प्रेजेंट sp3 कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा होगा तो वो कौन सा हैलाइड होगा? बेंजाइलिक, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई डाउट? ये अब क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? अच्छा अब एक चीज समझो, बिल्कुल नया टॉपिक आते हैं, यहां तक मैंने अब तक पढ़ाया है। अच्छा आपके पास एक गिलास है, ठीक है, इतना बड़ा गिलास है, 4 गिलास हैं आपके पास, चारों गिलास में आपने सेम टाइप के वॉल्यूम में पानी भर रखा है, ठीक है, 4 गिलास हैं, बराबर पानी भर रखा है आपने, ठीक है, एक में लिया, एक चुटकी नमक डाला, ठीक है, उसमें ना ही चम्मच डालनी पड़ी, वो तुरंत ही डिसॉल्व हो गया, ठीक है, फिर आपने थोड़ा एक मुट्ठी सा नमक लिया, दूसरे गिलास में डाला, उसे डिसॉल्व करने के लिए आपको चम्मच की नीड पड़ी, है ना, फिर आपने क्या करा, पूरा टाटा नमक ही पलट दिया एक गिलास में, भुला ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि हायर एल्काइल हैलाइड या कोई भी बड़ा कंपाउंड होगा वो लेस सॉल्युबल होता है हमेशा वाटर में, इन वाटर। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान रखना, जैसे अगर मैं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेता है, सॉल्युबिलिटी पूछूं कि बताइए Rx R2X, है ना, और R3CX, इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा? तो बेटा देखिए एक ही एल्काइल ग्रुप है हैलोजन के साथ, यहां पर आपके 2 एल्काइल ग्रुप है, यहां 3 एल्काइल ग्रुप है, तो कौन सा सबसे देर में घुलेगा बेटा बताओ? सबसे लेस सॉल्युबल कौन सा? जो ज्यादा बड़ा होगा। पूरे टाटा नमक की पन्नी यहां पर है, इसे मिलाओगे पानी में, देर में घुलेगा। समझ में आ रहा है? दीक्षा, पीहू, अनुभव, करणवीर? Yes, sir. अरे Yes, कहने sir. का मतलब ये है कि आपके पास CH3 CH2Cl है, दूसरा है CH3 का होल ट्वाइस CHCl ट्वाइस, ठीक है, तीसरा है CH3 का होल थ्राइस CCl। मैं कह दूं सबसे देर में कौन सा कंपाउंड घुलेगा पानी में, तो सबसे ज्यादा कार्बन इसके पास, ठीक है, बड़ा कंपाउंड हो गया, देर में घुलेगा। सबसे जल्दी कौन सा घुलेगा? ये सबसे छोटा वाला। क्लियर है? हायर सॉल्युबल और ये लेस सॉल्युबल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी का टॉपिक क्लियर। सॉल्युबिलिटी, बड़े कंपाउंड देर में घुलते हैं, छोटे कंपाउंड जल्दी घुल जाते हैं, ये सॉल्युबिलिटी का टॉपिक था, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब आगे आ जाओ, ठीक है। एक बार रेजोनेंस फिर से बता देता हूं, ये रेजोनेंस है मेरे पास, मैंने उस दिन बिल्कुल अच्छे प्रोसेस में बताया था, आज क्योंकि इस टॉपिक से आगे रिएक्शनें होंगी सारी, ठीक है। देखिए किसी भी बेंजीन के ऊपर, देखो रेजोनेंस बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आर इफेक्ट, अगर जीओसी पढ़ी हो 11th में, इसका बहुत काम आएगा। रेजोनेंस 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, प्लस आर मतलब जहां पर रेजोनेंस हो रहा है, माइनस आर मतलब जहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब रेजोनेंस जहां पर हो रहा है वहां क्या होगा रिएक्शनों में, और रेजोनेंस जहां नहीं हो रहा वहां क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये 2 चीज समझ गए बेटा, पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी, कोई डाउट ही नहीं आएगा। क्लियर? तो समझो, देखो मैं बिल्कुल ट्रिक पे बता देता हूं, उस दिन भी बताया था, आज भी बता देता हूं। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर होते हैं, लाइक दिस, होते बेटा ब्रोमीन पे, है ना,
है ना, आपका OCH3, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है, तो आपका वहां पर हमेशा रेजोनेंस होगा ही होगा, ठीक है, वहां पर हमेशा रेजोनेंस होगा ही होगा, और आपके सिलेबस में है ही ये 5 पूरे ऑर्गेनिक में, क्लियर। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा कंपाउंड, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जिसके पास डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल CHO, CHO का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, आपने 10th में पढ़ा होगा, C डबल बॉन्ड OH या COOH, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, या आपका कीटोन है, तो आपका कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा, तो वहां माइनस आर इफेक्ट होगा, ठीक है। रेजोनेंस जहां पर होगा प्लस आर इफेक्ट, वहां पर हमेशा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्म, कंपाउंड डायरेक्ट ऑर्थो और पैरा बनेगा। और जहां पर रेजोनेंस नहीं होगा वहां हमेशा मेटा प्रोडक्ट बनेगा। ये ट्रिक पे खत्म। अब तुम समझो ऑर्थो क्या होता है, पैरा क्या होता है, ये समझो, है ना, समझना मेरी बात को। लिख लो पहले बेटा, लिख लो, लिख लो, लिख लो बेटा, लिख लो। दीक्षा दिख रहा है बेटा, क्लियर है, पीहू, अनुभव, यस सर। अच्छा बेटा, यस यही सर। पूछना चाह रहा हूँ तुमसे। आपको डाउट हो तो आप बीच में रुकवा के पूछ सकते हो, क्योंकि आपको आना जरूरी है, मेरे को तो आता ही है, ठीक है, मेरे को तो आता ही है, आपको आना जरूरी है, ठीक। चलते हैं आगे, बढ़ जाओ बेटा आगे। यस की लिंक भेज दूं, लिंक भेज दूंगा ना। देखो अब आते हैं रेजोनेंस में, एक मैं करके दिखा देता हूं। मैं हेलोजन का ही करके दिखा देता हूं ना, उसी की नीड है अभी यहाँ पे। देखो जैसे ये क्लोरीन आया, क्लोरीन देखो जितने भी हेलोजन होते हैं उसकी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है आपको, 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया तो 6 बचे, यानी कि 3 लोन पेयर बचे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ये 2 बातें ही ध्यान होनी चाहिए कि लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर बनाओ और बॉन्ड पेयर से लोन पेयर बनाओ, ठीक है। ये 2 स्टेप याद रह गए तो हमेशा आपका रेजोनेंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो पकड़ो, लोन पेयर कहां दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, कोई सा भी एक लोन पेयर पकड़ो, पकड़ा, मैंने आगे वाले बॉन्ड पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ठीक है। अगला बॉन्ड कहां पर है, जहां पर ज्यादा बॉन्ड हो, यहां ज्यादा बॉन्ड है, इसे अगले एटम पे ट्रांसफर कर दो, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसे, तो यहां पर बॉन्ड बन गया, पहले से सिंगल बॉन्ड था डबल बन गया। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है क्लोरीन ने, तो इसमें प्लस चार्ज, है ना। इस बॉन्ड ने तोड़कर अपने इलेक्ट्रॉन इस एटम को दे दी, तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उस पर माइनस चार्ज, ठीक है। ये 2 बॉन्ड ऐसे ही रह गए, क्लियर। फिर से इन्हीं बातों पे आ जाओ, फिर से लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, ठीक है। क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, ये बॉन्ड यहां बन गया नया, ये बॉन्ड टूटा और इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया और ये बॉन्ड ऐसा ही रह गया, ठीक है। फिर से चलो आगे, यही स्टेप अपना, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर। समझना बेटा बहुत अच्छे से, जहां नहीं आए मेरे से पूछ लेना, बिल्कुल बेटा। ये वाला ना, देखो मैंने लोन पेयर से फिर बॉन्ड पेयर इस वाले डंडे पे दिए और जहां बॉन्ड ज्यादा थे उसे तोड़कर अगले एटम पे दे दिए, तो इस लोन पेयर ने यहां बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड बन गया, और इस डंडे ने यहां पर इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज, क्लियर। यहां जाओ, अब इस लोन पेयर से यहां बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर से यहां वापस इसके लोन पेयर वापस दे दो, तो अब मेरा आ गया क्या, ये आ गया, जो लोन पेयर गया था वो वापस आ गया, क्लियर। यानी कि पाई बॉन्ड मेरा अब हर कार्बन पे घूमकर आया है, तो इसलिए ये सर्कल बना देते हैं हम अंदर, ठीक है। ये सर्कल इसलिए बनता है, समझ में आया बेटा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आया, पहले ये बताओ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आया, करणवीर उस दिन भी समझाया था, Yes, sir. हाँ, दीक्षा, पीहू, अनुभव, यस सर। अच्छा अब देखो, यस सर। अब बेटा ये इसलिए दोबारा समझा दिया क्योंकि अभी तुमसे ही क्वेश्चन पूछूंगा मैं, क्योंकि पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड है। अब देखो
फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसके जस्ट बाद वाले कार्बन को ऑर्थो कहते हैं। ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ऑर्थो ऑर्थो, ठीक है, क्लियर। उसके जस्ट बाद वाला मेटा मेटा, ठीक है, क्लियर। और जस्ट सामने वाला पैरा, क्लियर है। तो अगर मैं आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा था तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा किस पोजीशनों पे बढ़ी रेजोनेंस करते हुए, बताओ बेटा, सबसे ज्यादा संख्या इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कहां पर हुई। मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए किस पोजीशनों पे दिखाई दिए। देखो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन और तो और पैरा। पैरा पे बढ़ गए थे और फिर ऑर्थो पे बढ़ गए थे। यानी कि जहां पर प्लस रेजोनेंस आपको दिख रहा है, यानी कि जहां रेजोनेंस हो रहा है वहां पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ही काम कर रही है, यानी कि यही एक्टिवेट होती है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोरोबेंजीन हमेशा रिएक्शन करने पर, या कोई भी हेलो एरिन हमेशा रिएक्शन करने पर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ही क्यों देती है। तो क्यों देती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशनों पे। क्लियर है बेटा। अरे आए हुए क्वेश्चन है ये। दीक्षा, पीहू, अनुभव, करणवीर, क्लियर है कि हेलो एरिन्स Yes, sir. ऑलवेज गिव्स ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। व्हाई, तो बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस हो रहा है एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इज इट क्लियर और नॉट। दीक्षा, पीहू, यस सर, अनुभव, यस सर। करणवीर, क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन Yes, करके sir. दिखाता हूं, जैसे एक माइनस आर का कराता हूं, अभी रुको, अभी करा रहा हूं। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आया, इसको बोलते हैं टॉल्वीन, बेंजीन के ऊपर CH3 टॉल्वीन, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसकी रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। एक जर्नल बता रहा हूं मैं आपको, हेलो एरिन है ना। एक आपने ये पढ़ा होगा, H न्यू लिखा आता है, अरे पढ़ा था ये H न्यू होती है फोटोनिक एनर्जी। अरे पढ़ा होगा बेटा, उसमें डी ब्रॉगली इक्वेशन जब पढ़ रहे होगे तो E इक्वल टू mc स्क्वायर आइंस्टाइन इक्वेशन एंड फोटोनिक एनर्जी इक्वल टू H न्यू, इन दोनों को कंबाइन करके करते थे। तो ये फोटोनिक एनर्जी हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस, मतलब मान लो उजाले में हो रही है, और ये हमेशा अंधेरे में होती है, ठीक है। अब देखना, नहीं नहीं ऐसे रखो, एनहाइड्रस तो दूसरी जगह पहुंच गए तो, ठीक है। अब सुनो, कभी भी आपकी, आप बात समझिएगा, क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है इससे डार्क की प्रेजेंस में, ये कर रहा है उजाले की प्रेजेंस में, कंपाउंड सेम है, सेम रिएक्शन है, बस यहाँ रीजेंट बदल दिया है। तो H न्यू जहां पर भी आ रहा था वहां पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होती थी। अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, भूल जाओ, इतना हार्ड मेथड लेके नहीं जा रहा, भूल जाओ बेटा, आधे लोगों ने नहीं पढ़ा है, भूल जाओ, ज्यादा उससे पढ़ाऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लो सिंपल मेथड से बता दे रहा हूं बिल्कुल। अरे भाई मत जानो फ्री रेडिकल, जब 11th में जो नहीं पढ़ा मत जानो, मैं 12th के लेवल पे अलग तरीके से ही बता दूंगा। देखो कभी भी आपका कोई भी हेलो एरिन यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर कंपाउंड आ रहा है, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, और उसकी रिएक्शन डार्क में हो रही है, क्या अंधेरे में हो रही है, ठीक है, तो आपको हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन एलिमिनेट करने होते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं क्या बता के आया बेटा, हेलो एरीन की कभी भी किसी से रिएक्शन होगी तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनेंगे, सिंपल, उसी बात को ध्यान रखो। तो ऑर्थो पे यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके, है कि नहीं, हर जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अरे बेंजीन के हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया है बस, बाकी सब जगह तो अब भी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, एक HCl निकाल दो तो एक Cl जो बचा होगा वो ऑर्थो पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं, अरे आएगा कि नहीं, ये ऑर्थो बन गया। एक बना दो पैरा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा ही बनते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, अरे समझ में आ रहा है बेटा। पीहू, दीक्षा, अनुभव, करणवीर,
Yes, sir. नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा बताता हूं, एक क्वेश्चन और देखो। देखो सभी, मेरे पास आया यहां NH2, देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, बेंजीन के ऊपर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जिसके ऊपर लोन पेयर आ रहा है, मतलब रेजोनेंस होगा, प्लस आर इफेक्ट है, मतलब इसकी मैं किसी से भी रिएक्शन कराऊंगा, ऑर्थो और पैरा अलग अलग दो प्रोडक्ट मिलेंगे, करा दो किसी से भी रिएक्शन, मैंने Cl2 से करा दी, लो एक Cl ऑर्थो पे जोड़ो, एक Cl पैरा पे जोड़ो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है सभी को? अरे पीहू, दीक्षा, अनुभव, करणवीर, बेटा समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर। बेटा रिएक्शन करना जानो, ऑर्गेनिक में कन्वर्जन आते हैं कि बताओ इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए। रेजोनेंस बहुत फैक्टर डालता है, मेजर फैक्टर रेजोनेंस डालता है। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? अब आ जाओ आगे, यहां तक क्लियर सभी को? अब देखो आते हैं आगे, प्रिपरेशन हेलो एल्केन बनते कैसे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं? जैसे मेरे पास आया एल्कोहल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कोई बताएगा? OH। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखिए आप, हमेशा जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना वो हमेशा एल्काइल के ग्रुप के साथ ही जुड़ के आएंगे, ठीक है? तो एल्काइल होता है R और OH, एल्कोहल हो गया। अभी एक एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है, कैसे बनेगा? एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है, कैसे बनेगा? आपसे कह रहा है कन्वर्ट एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल दे दिया और उससे कहते हैं हेलो एल्केन बनाओ, तो कैसे बनेगा? तो एल्कोहल से हेलो एल्केन, इन तीन स्टेप को हमेशा ध्यान रखना। पहला PCl5 से रिएक्शन करने पर बनता है, दूसरा PCl3 से रिएक्शन करने पर बनता है, तीसरा SOCl2 से रिएक्शन करने पर बनता है। SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? बेटा अभी बोरिंग लग रहा होगा, बाद में यही इंटरेस्टिंग बन जाएगा। बोरिंग लग रहा है? समझ में नहीं आ रही क्या? समझ में आ रहा है बेटा? पीहू, दीक्षा बोरिंग तो नहीं लग रहा? करणवीर, अनुभव? तो देखो No, sir. नो सर। कभी भी आपको, कभी भी लो ट्रिक जानो, कभी भी आपको एल्कोहल के सामने ये तीनों रीजेंट दिख जाएं, तीनों, हमेशा आपको क्या करना है? OH हटाओ और Cl लगा दो सीधे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? कभी भी, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, पहले एग्जांपल समझो, ये तो मैंने बता दिया, पहले समझो। जैसे मैंने आपको यहां क्वेश्चन दिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर OH आ रहा है, अरे आ रहा है, OH है, एल्कोहल का मिक्सचर है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन में PCl5 से करने को बोल दूं, तो आपको क्या करना है? मैंने क्या कहा? कभी भी OH के पास, OH के साथ कभी भी OH के सामने PCl5, PCl3 या SOCl2 आ जाए, आपको क्या करना है? हमेशा OH वहां से हटाना है और क्या जोड़ देना है? Cl जोड़ देना है। क्लियर है? क्लियर है? तो मैं यहां क्या जोड़ दूंगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3COCl। क्लियर है? हाँ, इसे विनाइलिक थोड़ी नहीं बोलेंगे बेटा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? दीक्षा क्लियर है? पीहू, करणवीर? यस सर। हाँ यस तो सर। एक क्वेश्चन Yes, आप sir. लोग करके दिखाओ। रुको, आप करके इसे दिखाओ ना बेटा, सब सेम सेम क्यों करोगे? मेरे वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या बनेगा? क्या बनेगा? कंपाउंड का नाम बताना है, क्या बनेगा? पीहू बताएगी पहले, तुम सब सोच लो जब तक। पीहू, टेल मी द आंसर बेटा। सर एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, दीक्षा आप भी सोच लो, करणवीर आप भी सोच लो। 1 क्लोरोब्यूटेन। बहुत बढ़िया, यानी कि OH हटेगा, Cl लगाओ, क्या बन के आएगा? CH3 CH2 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 Cl। मैंने क्या कहा? कभी भी कंपाउंड का नाम कहां से लिखते हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पढ़ रहा हो, तो इधर से फंक्शनल ग्रुप पास पढ़ रहा है तो 1 2 3 4, इसका नाम हो गया 4 कार्बन को ब्यूटेन, और 1 पर OL, ब्यूटेन 1 ऑल से क्या बनाना है? 1 क्लोरोब्यूटेन।
ऐसे आ गया क्वेश्चन, आ गया ऐसे करके कन्वर्ट ब्यूटेन 1 ऑल टू 1 क्लोरोब्यूटेन। तो हमेशा क्या, मैंने अभी क्या बताया, कभी भी अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना हो तो आपको PCl5 PCl3 और SOCl2 से रिएक्शन करानी होती है। क्लियर है? अब सुनो एक चीज और ध्यान से, इन तीनों में सबसे बेस्ट प्रिपरेशन मेथड जो होता है हेलो एल्केन बनाने का, वो कौन सा होता है? SOCl2 वाला बेस्ट प्रिपरेशन मेथड। पूछेगा क्यों? अब समझना, देखो आपने Cl तो लगाया, यहां पर साइड प्रोडक्ट मिलता है POCl3 प्लस HCl, यहां मिलता है H3PO3 और यहां मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहां पर जो भी प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट मिला ये PPT वाला मिला, यानी कि नीचे अशुद्ध होगा, ये जो भी हेलो एल्केन मिला होगा ये अशुद्ध होगा, इंप्योर होगा, PPT होगी, यहां पे एसिड की होगी, यहां पर भी एसिड की होगी। ठीक है, बट यहां पर जो साइड प्रोडक्ट मिला है, एक मिला है गैस और एक मिला है लिक्विड फॉर्म में एसिड, तो हम प्योर छान सकते हैं यहां से एल्कलाइड। ठीक है, तो आप क्या कहोगे ये बेस्ट प्रिपरेशन मेथड क्यों है? बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ अ गैस जिसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 को हम क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है बेटा? पीहू, दीक्षा, करणवीर? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है बेटा? मैं बेकार तो नहीं पढ़ा रहा? मैं बेकार तो नहीं पढ़ा रहा? नो सर। क्या कह रहे हो? आपके सामने थोड़ी नहीं कहेंगे, बाद में बताएंगे। अभी बताऊंगा बेटा, अभी बताऊंगा। ये तो ये हो गया ल्यूकास रीजन, तो अब बताऊंगा ना, अभी तो बताया नहीं कुछ, अभी तो सिंपल बताया। देखो बेटा, किसमें? POCl3 प्लस HCl। अच्छा अब समझो, बच्चे ने कह दिया ल्यूकास रीजेंट बता देते, तो ल्यूकास रीजेंट एल्कोहल, देखो सबसे पहले जानो ल्यूकास रीजेंट होता क्या है, समझना। कभी भी आपको एल्कोहल की रिएक्शन, अब समझो, एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ कह दे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, किसके साथ? जिंक क्लोराइड के साथ, तो HCl और जिंक क्लोराइड को ही ल्यूकास रीजेंट कहा जाता है। आपसे कोई पूछे ल्यूकास रीजेंट क्या होता है, तो HCl एंड जिंक क्लोराइड का मिक्सर ल्यूकास रीजेंट होता है। क्लियर है? क्लियर है पीयू? लिख लो कहीं, ल्यूकास रीजेंट इज HCl + ZnCl2। अब समझो इस ल्यूकास रीजेंट की कहानी, समझना बेटा। देखो एल्कोहल हमेशा PCl5 PCl3 और थायोनिल क्लोराइड से डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट कोई सा भी एल्कोहल हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, कोई सा भी हो, ठीक है, बट यहां पर दिक्कतें आ जाती हैं, समझना। देखो ल्यूकास रीजेंट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन आपसे कोई पूछे, जैसे इस बार पूछा गया जेई में, डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ल्यूकास रीजेंट किस पे डिपेंड करेगा, करता है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। करणवीर, पीहू, दीक्षा समझ आ रहा है? ल्यूकास रीजेंट क्या होता है? HCl और जिंक क्लोराइड, एल्कोहल के साथ ये लिखे आ जाए तो समझ लेना ल्यूकास रीजेंट लिखा हुआ है। और ल्यूकास रीजेंट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, यानी कि कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा देर तक मैदान में युद्ध लड़ सकता है। तो सबसे ज्यादा देर तक कौन सा कार्बोकैटायन युद्ध लड़ता था? टर्सरी कार्बोकैटायन, उससे कम सेकेंडरी कार्बोकैटायन, उससे कम प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या कह रहे हो सर, इतनी फालतू की बातें क्यों पढ़ा रहे हो? ये इसलिए बताया कि ल्यूकास रीजेंट उस एल्कोहल से सबसे पहले रिएक्ट करेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन? टर्सरी। तो टर्सरी एल्कोहल से सबसे जल्दी HCl और ZnCl2 से रिएक्शन हो जाएगी, उससे थोड़ी देर बाद सेकेंडरी से होगी और प्राइमरी से होती ही नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अरे क्लियर है पीहू, दीक्षा, करणवीर? यस सर। देखो कैसे, यस सर।
जैसे मेरे पास आ गया CH3 का होल थ्राइस COH, ये टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने बोल दी HCl से कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो ये एक टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। एक मैंने दे दिया CH3 का होल ट्वाइस CHOH, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। इसकी रिएक्शन बोल दी HCl और जिंक क्लोराइड से कराओ। और मैंने एक कह दिया दूसरे पेज पे ले लेता हूं, एक मैंने कह दिया CH3 CH2 CH2OH है, इसकी रिएक्शन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड कराओ, क्या बनेगा? अच्छा बेटा ध्यान रखो, क्वेश्चन आता है, इस बार का है वो क्वेश्चन, ये 2025 का अभी का। एल्कोहल दे दिया था एक जिंक क्लोराइड के साथ और HCl के साथ, कह रहा था ये टर्बिडिटी फॉर्म करेगा कि नहीं। ल्यूकास रीजेंट में हमेशा प्रोडक्ट जो बनता है उसको टर्बिडिटी बोलते हैं। प्रोडक्ट कुछ भी हो, टर्बिडिटी का मतलब होता है मिट्टी वाला कंपाउंड, कीचड़ वाला, कीचड़ जैसा कंपाउंड बनेगा। ल्यूकास रीजेंट में क्या बनता है? टर्बिडिटी बनती है। क्या बनती है? टर्बिडिटी फॉर्म होती है। अब कौन सबसे जल्दी टर्बिडिटी बनाएगा? जो सबसे जल्दी रिएक्ट कर रहा है। तो टर्सरी अल्कोहल लिख लो कहीं पे, टर्सरी अल्कोहल फॉर्म इमीडिएटली, तुरंत बना देगा टर्बिडिटी, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट में टर्बिडिटी बनाएगा, आफ्टर 5 मिनट, ये टाइम याद रखना है, आफ्टर 5 मिनट फॉर्म टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। एंड प्राइमरी अल्कोहल नॉट फॉर्म टर्बिडिटी, क्योंकि सबसे देर में रिएक्ट करता ही नहीं रिएक्ट। समझ में आ रहा है पीहू? यस सर। हाँ तो देख लो, देख लो, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है ना। अच्छा रिएक्शन करना कैसा होता है? सबसे आसान रिएक्शन तब होती है, एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव पार्ट पकड़ो, दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट कराओ, निकाल दो। यानी कि ये दो रिएक्टेंट है मेरे पास, हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, फंक्शनल ग्रुप हमेशा नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव पकड़ो, इसके नेगेटिव से H2O निकल गया, बचा क्या? CH3 CH2 CH2OH, ये बचा। ये होती रिएक्शन, बट प्राइमरी अल्कोहल कभी भी ल्यूकास रीजेंट से रिएक्शन नहीं करता, तो ये नहीं बनेगा। यहां लिखोगे नो टर्बिडिटी इज फॉर्म। मैंने बताया ना प्राइमरी करता ही नहीं है, देखो, ठीक है। पिछले वाले पे आ जाओ, ये देखो, ये सेकेंडरी अल्कोहल दिया, 5 मिनट बाद फॉर्म करेगा, जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो मिट्टी वाला होगा। तो देखो ये H प्लस लो, ये OH माइनस लो, H2O निकालो, क्या बना? CH3 का होल ट्वाइस CHCl बना हेलो एल्केन, ये 5 मिनट में बना होगा, ठीक है। और ये तुरंत बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस CCl। क्लियर है? ल्यूकास रीजेंट समझ में आया? समझ में आया बेटा? पीहू, यस सर। करणवीर? यस सर। मुझे लग रहा करणवीर बोर हो गया। नो सर। ये CH2O निकलेगा तो CCl बचेगा। क्लियर है? अच्छा एक और समझ लो बस, फिर छोड़ता हूं। प्रिपरेशन समझ में आए? अब देखो, अब मेरा एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन आ रही है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, हर कार्बन ने बना रखे हैं। इसकी रिएक्शन मैंने किसी हेलो एसिड से कह दी। हेलो एसिड क्या होते हैं? हेलोजन के साथ H प्लस हो तो हेलो एसिड कहलाते हैं। वो एसिड वो होते हैं जहां पर H प्लस प्रेजेंट हो, तो यहां पर H प्लस है और हेलोजन के साथ है, तो हेलो एसिड के साथ रिएक्शन हो गई। एल्कीन रिएक्ट विद हेलो एसिड, और यहीं पर आ गया एल्कीन रिएक्ट विद हेलो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड लिखा हो, H2O2 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, है ना, या तो ये लिखा हो या ये लिखा हो। कभी भी एल्कीन की रिएक्शन किसी भी हेलो एसिड से हो रही हो तो हमेशा वहां ध्यान रखना मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। क्या लगता है? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? ये 3 बात कहता है, NLH, है ना, इस बात को ध्यान रखो। मार्कोनिकॉफ रूल इन 3 बात पे खत्म।
कि निगेटिव पार्ट लोअर हाइड्रोजन जहां पर होंगे वहां जुड़ जाता है जाके। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे नहीं समझे पीहू, दीक्षा, करणवीर? जो ये हेलो एसिड का निगेटिव पार्ट होगा वो एल्कीन में प्रेजेंट, एल्कीन यही दो कार्बन के बीच में तो है। अरे एल्कीन इन दोनों कार्बन के बीच में तो है, यहां तो नहीं है, यहां तो एल्केन है। नहीं समझे मेरी बात को? इधर देखो बेटा, एल्कीन यही तो प्रेजेंट है। अब यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। पॉजिटिव पार्ट यहां जुड़ेगा। ठीक है? पाई बॉन्ड जो होगा, देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, पाई बॉन्ड जाएगा टूट, निगेटिव पार्ट यहां जोड़ दो, पॉजिटिव पार्ट यहां जोड़ दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लियर? सर NLH क्या था? हाँ बेटा, NLH। NLH मतलब है नथुलाल हलवाई। अरे मतलब निगेटिव पार्ट जो होगा वो लोअर हाइड्रोजन पे जाके जुड़ जाएगा। निगेटिव पार्ट जो होगा वो लोअर हाइड्रोजन जहां पर होंगे, लोअर हाइड्रोजन जहां पर होंगे एल्कीन में, वहां जाके जोड़ दो। मार्कोनिकॉफ रूल इसी बात पे खत्म हो जाता है। क्लियर? क्लियर है बेटा? दीक्षा, पीहू, करणवीर? यस सर। Yes, sir. यानी कि मेरा किसी भी एल्कीन से अगर हेलो एल्केन बनाना है, वो भी हेलोजन दूसरे नंबर पर लाना हो कभी भी, तो हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। दूसरे नंबर पे ही आ रहा है, देखो। ठीक है? नहीं आ रहा समझ में? कभी भी हेलोजन, कभी भी कन्वर्जन आ रहा है, कन्वर्ट ब्यूटीन टू 2 क्लोरोब्यूटीन, 2 क्लोरोब्यूटेन, बीच में आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है? मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। ठीक है? क्लियर है? कह दे, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया बेटा, कन्वर्ट प्रोपीन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन, कन्वर्जन आया। सबसे पहले प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाओ, ये लो मैंने बना लिया। 2 पर ला रहा है हेलोजन, तो HBr से रिएक्शन कराओ। अरे ब्रोमीन लाना है, देखो HX था, X की पे मैंने ब्रोमीन रखा, एरो के ऊपर कुछ मत लिखो, तो कौन सा रूल लगा? मार्कोनिकॉफ, निगेटिव पार्ट लोअर हाइड्रोजन जहां पे वहां ले जाके जोड़ दो, तो क्या बना? सर लाइक पता कब चलेगा कब कब ये रूल लगाना है? हाँ मैं बता रहा हूं बेटा, देखो अभी बता, कभी भी एल्कीन देख रही हो और एल्कीन के साथ HX लिखा है, HX का मतलब HBr लिखा है, HCl लिखा है, ठीक है, ये दोनों लिखे होंगे तो हमेशा मार्कोनिकॉफ लगा दो। अगर ये भी लिखे हैं और एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा है तो रूल बदल जाएगा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? अरे आया समझ में? जैसे मैंने क्वेश्चन दिया बेटा, देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया मैंने, एरो के ऊपर लिख दिया पेरोक्साइड। कभी भी एल्कीन के साथ हेलो एसिड है, देखो हेलोजन है और H भी है, तो हेलो एसिड हो गया। कभी भी एल्कीन के साथ हेलो एसिड हो और एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। और एल्कीन के साथ कभी भी हेलो एसिड है और एरो के ऊपर कुछ भी नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ध्यान रहेगा? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है NLH और ये कहता है NHH, है ना? क्लियर है? पीहू, दीक्षा? यस सर। यस सर। ये NHH का मतलब क्या है? निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर हायर हाइड्रोजन होंगे। क्लियर? यानी कि ये अब Br यहां आके जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 और H यहां आ जाएगा, CH2 Br। मतलब कभी भी पहले नंबर पे हेलोजन लाना हो एल्कीन से तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दो, कभी भी बीच में लाना है तो आप मार्कोनिकॉफ लगा दो। समझ में आया? क्लियर हुआ बेटा? तो आपको 5 क्वेश्चन करके लाने हैं घर से, कौन कौन से लिखो, ये मैं कुछ रिएक्शन लिखा रहा हूं। अच्छा बेटा, कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी, प्राइमरी या टर्सरी? दीक्षा बताएगी। दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा? सेकेंडरी। सेकेंडरी, बहुत बढ़िया। देखो OH यहाँ पर, यहाँ प्लस आएगा, इस कार्बन को 2 कार्बन ने घेर रखा है, सेकेंडरी।
तो ये सेकेंडरी एल्कोहल ल्यूकास रीजेंट से रिएक्शन कर रहा है, देख लेना ध्यान से। तो 5 मिनट में टर्बिडिटी फॉर्म करेगा, ध्यान रखना। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? यस सर। बेटा इतनी अच्छी लगेगी ना, अभी थोड़ी देर के लिए बुरी लग रही होगी। ये चैप्टर 6 नंबर का आता है और 6 नंबर में से एक भी नंबर जाने नहीं दूंगा, 100% वही टॉपिक पढ़ाए हैं बस। और आपको एमटीजी पूरा प्रूफ करा के यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ लगा के जैसे चैप्टर खत्म बोलूंगा एक एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे खुद से, मेरी नीड नहीं पड़ेगी, मेरी बस हेल्प की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो टेंशन ना लो। ऑर्गेनिक शुरुआत में बोरिंग लगती है क्योंकि हम 11th में इस हिसाब से पढ़े नहीं होते। अगर आपको 11th में रेजोनेंस इस हिसाब से पढ़ा दिया गया होता ना कि रेजोनेंस कहाँ होगा, ये 5 फंक्शनल ग्रुप लिख देते बस, तो आपका क्लियर हो गया होता अब तक कि प्लस रेजोनेंस कहाँ होगा, माइनस रेजोनेंस कहाँ होगा। प्लस HBr, एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा मैंने। हाँ ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। कोई बात, वो नीचे जगह नहीं थी ना उधर। करके लाना बेटा जरूर। ये क्वेश्चन CBSE 2024 का है, ठीक है। देखो एल्कीन है, भले ही बेंजीन हो, बट यहाँ तो एल्कीन है। देखो यहाँ तो एल्कीन है, यहाँ भले ही बेंजीन हो बट यहाँ तो एल्कीन है। एल्कीन रिएक्ट विद हेलो एसिड विदाउट एनी प्रेजेंस, तो मार्कोनिकॉफ रूल समझ आ रहा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं बेटा, ये लिख लिया। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो बहुत बड़ा, और ये सबसे हल्का क्वेश्चन है। देखो बताना बेटा, एल्कीन है, देखो भले ही बेंजीन है, यहाँ तो एल्कीन है। अरे यहाँ तो एल्कीन है, हेलो एसिड से रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। कौन सा रूल लगेगा दीक्षा? करणवीर बताएगा, करणवीर। एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ मतलब Br कहां लाके जोड़ोगे बताओ? ये दो कार्बन है, कहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है बताओ? इधर वाले पे, अरे राइट वाले पे ज्यादा है, यहां लाके Br जोड़ देना, यहां लाके H जोड़ देना। क्लियर है? ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के, ठीक है। खोल के देख लेना, यही मिलेंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन होंगे उसमें एनसीईआरटी। ये तो आपका इंडेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, करके देखना। क्लियर है बेटा? क्लियर है दीक्षा, पीहू, करणवीर? यस सर। चलो इतना कर, यस सर। यस सर। थैंक यू। इसे शेयर कर दो बेटा, कैसे करना है? ऐसे भूल गया, अपने मोबाइल से कर दो क्या? मेरे से कर दो, तो मेरे से कर दो, तो वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।